दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज के छात्र पिछले 13 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वे रैली, प्रदर्शन, पुतला दहन सब कुछ कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वे क्या कदम उठाएंगे जिसका गंभीर परिणाम भी निकल सकता है, लेकिन शासन को इन जायज मांगों से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज मेकाहारा के ठीक सामने है और इस कॉलेज में जब यह शुरुआत हुई तभी से 50 सीट से लेकर आज भी 50 सीट पर ही यह कॉलेज है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय कॉलेज होने के कारण छत्तीसगढ़ के कोने कोने से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इन बच्चों को अतिरिक्त राशि यानी 10-10 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ता है। राजधानी की महंगाई किसी से छिपी नहीं है और ऐसे समय में यदि पढ़ाई करने के लिए यहाँ के छात्रों को हॉस्टल तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसे क्या कहा जाना चाहिए। आप खुद सोचिए कि एक दूरस्थ अंचल से आने वाला छात्र सिर्फ पढ़ाई के नाम पर राजधानी में रहकर उसे कितना रुपए खर्चा करना पड़ रहा होगा। लेकिन सरकार एक छात्रावास तक नहीं बना रही है। हर साल अपने बंगलों के रख रखाव के लिए करोड़ों रुपया फूंक देने वाली सरकार को इनके छात्रावास की चिंता नहीं है। इनकी दूसरी मांग है पोस्ट ग्रेजुएट खोलने की। 20 साल हो गए कॉलेज को खुले, अभी तक ग्रेजुएशन ही यहां डिग्री दी जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहां के छात्रों को दूसरे राज्यों में मनमाने फीस देकर जाना पड़ता है। इंटर्नशिप स्टाइफंड राशि भी इनकी 2012 से नहीं बढ़ी है। 3,500 रुपए मिलते हैं। इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के जमाने में 3,500 रुपए की क्या वैल्यू है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। पहले इन्हें 1,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन जब छात्रों ने मेकाहारा में सफाई करना शुरू किया, झाड़ू लगाई, तब कहीं सरकार ने 2012 में इनकी राशि 1,000 से 3,500 की थी। लेकिन 2012 के बाद 2021 बीतने जा रहा है, लेकिन इनकी राशि नहीं बढ़ी। जबकि इसी ट्रेंड में यदि आप दूसरे पढ़ाई में मिलने वाले स्टाइफंड की राशि देखें तो वह 50% से अधिक बढ़ चुकी है। दंत चिकित्सकों की तो 58% बढ़ चुकी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रायपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में इन्हें इंटर्नशिप कराया जाता है। वहां ओपीडी की सुविधा तक नहीं है, जबकि आज फिजियोथेरेपी की महत्ता इतनी बढ़ गई है कि हर एक्सीडेंट हुआ यानी बहुत सारे इलाज में फिजियोथेरेपी का अमूल्य योगदान है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। शासकीय अस्पतालों में फिजियोथेरेपी के पद रिक्त भरे हुए हैं और यदि छात्र यमन साहू की बात को सही माना जाए तो जब वे इस मामले में शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से बात किए तो उन्हें कहा गया कि आप लोग कमाई करोगे इसलिए ये सब नहीं होगा। यानी हैरान कर देने वाला जवाब है। लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं
को सुधारने में सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। ये ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भूपेश बघेल ने आत्मानंद सीरीज शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? निजी अस्पतालों की लूट किसी से छिपी नहीं है। स्लॉटर हाउस में तब्दील होते जा रहे हैं निजी अस्पतालों के प्रति सरकार का रवैया क्या है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की मशीन लगाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है, लेकिन क्या वो आम आदमी के पहुंच में है? आम आदमी तो मेकाहारा, डीके सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या एम्स और दूसरे शासकीय अस्पतालों पर ही जा सकते हैं, लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, वह इन सब बातों को कहां सोचती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ शाखा की जो मांगे हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण मांग तो काउंसलिंग के गठन की नौटंकी को लेकर है। डॉक्टर जितेंद्र जी इस काउंसलिंग में हैं, लेकिन सदस्यों का कहीं पता नहीं है। छात्रों का कहना है कि मेकाहारा में रोज फिजियोथेरेपी के 100 मरीज आते हैं और उससे भी ज्यादा मरीज आते हैं, लेकिन सरकार को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। सरकार की अपनी व्यवस्था है और छात्र तालाबंदी करने पर उतारू हैं। हॉस्टल के लिए जमीन दे दी गई है, ऐसा कहना है। चिन्हांकित जमीनों पर निगम कब्जा कर लेती है। 2 बार ऐसा इन लोगों के साथ हो चुका है और हॉस्टल बनने से सवाल छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी छात्रों के आंदोलन का नहीं है। सवाल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का है। दवाई घोटाला से लेकर अस्पतालों के में प्रयोग होने वाले मशीनों के घोटाले को लेकर चर्चित रहे छत्तीसगढ़ में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार दोयम दर्जे का रुख अख्तियार करती है। कभी दवाई नहीं है तो कभी कोई मशीन बिगड़ी हुई है, और हद तो यह है सिम्स में सर्जरी के लिए सुई धागा तक नहीं है और मरीजों से कहा जाता है कि आप वो खरीद कर लाएं। यानी इस तरह की बदहाली के बाद भी यदि छत्तीसगढ़ सरकार ये सोचती है कि सब कुछ ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? क्या संस्कृति, धर्म और जाति को लेकर ही सारी राजनीति सिमटी हुई है? क्या सत्ता अपने अनुकूल ही कार्य करती है? वह उन जायज मांगों को भी नजरअंदाज करती है जो बहुत झटके में, बहुत कम कीमत में हो सकती है। हमने बताया आपको कि किस तरीके से हर साल मंत्रियों के बंगले के सौंदर्यीकरण में और रख रखाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक हॉस्टल बनाने में सरकार को पसीना आ जाता है, वह वित्त विभाग में बेचती है और दुनिया भर का बवंडर करती है। एक बार जरूर सोचिए कि क्या हम इस तरह की सत्ता की कल्पना किए थे? एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।